नमस्कार, आप सभी को बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला और आज हम अपने प्रोग्राम अ, में बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो कि हम हर कोई हम चाहता है कि उस पर बात करें। और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और देश-विदेश में बहुत सारी वर्कशॉप्स कर चुकी हैं और बहुत सारे लोगों की मदद कर चुकी हैं। दोस्तों अगर आप भी बीना जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेज सकते हैं और नहीं तो आप हमें ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने हाथों पर बहुत सारे हमारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जिनको हम जानकर सामने वाले को और अपने को भी ठीक कर सकते हैं। बीना जी सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि गायत्री मंत्र से आप प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद बिंदु। देखिए गायत्री मंत्र ज्ञान का, बुद्धि का मंत्र है। जब हम इसे करते तो हमारे जो ज्ञान तंतु होते हैं वो उनके जो पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। परम पिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हाथों के ज़रिए जो हमारे हाथों की स्टाइल ऑफ मेकिंग है, भगवान ने जो हमें हमारे हाथ बना के भेजे हैं, उससे हम सामने वाले या फिर अपने आने वाले भविष्य को कैसे जान सकते हैं, उस पर हम थोड़ी-सी कोशिश कर रहे हैं। बीना जी आपने पिछले कई एपिसोड्स में हमें बताया कि हमारे नाखून किस तरीके के होते हैं या फिर हमारे हाथों में जो निशान है, वो किस तरह से होने होते हैं, तो कैसे-कैसे स्वभाव है या फिर कैसे इंसान होता है। क्या ग्रहों की दशा और दिशा हमारे हाथों से हमारे हाथों में पता चल सकती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड मतलब शरीर में है। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो अगर ब्रह्मांड में ग्रह हम मानते हैं कि ब्रह्मांड में ग्रह हैं जिनके नाम भी हैं, तो वो हमारे शरीर में भी है। तभी तो वो ग्रह हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। अन्यथा तो कोई कारण ही नहीं था कि ग्रह इतने दूर आसमान में बैठे हैं और हम कहते हैं शनि ग्रह की दशा है, मंगल कमजोर है, सूर्य कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है। अरे भाई वो कमजोर है ब्रह्मांड में, तो यहाँ कैसे असर कर रहे हैं? तो कुछ तो इनका है कि जो कनेक्ट, तो कनेक्शन क्या है कि जैसे कहते हैं कि मोबाइल का और इंटरनेट का कनेक्शन है। इंटरनेट तो कहीं दिख नहीं रहा, हम अभी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका कनेक्शन हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, व्यूअर्स हमारे साथ में हैं। तो यहाँ जो घटित हो रहा है उसे हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। तो ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं वो हमारे शरीर में भी हैं। तो ये जो ग्रह हैं वो हमारे चक्राओं में भी होते हैं, जो हमारे कहते हैं ना 7 चक्रा। तो इसीलिए 7 चक्रा कहा गया कि वो 7 ग्रहों को मतलब सिंबल है वो 7 ग्रहों के। और ये ग्रह हमारे चक्रों में ही नहीं होते, ये हमारी हथेलियों में भी होते हैं। और इन सब ग्रहों का स्थान एक सुनिश्चित है। जैसे ब्रह्मांड में इनका स्थान एक सुनिश्चित है कि ये ग्रह इस जगह पर मिलेगा, इसके पास मिलेगा, ठीक इसी तरह से हमारी हथेलियों में भी इनके स्थान निश्चित है। अब देखिए 7 ही क्यों है? क्योंकि हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार ही इनके नाम रखे गए हैं। लेकिन 6 ग्रह हमारे जो हथेली में है
एक एक स्थान पर होते हैं। सिर्फ एक मंगल ग्रह ऐसा है जो कि हमारी हथेली में 2 स्थानों पर होता है। अब इसमें कहते हैं कि मजबूत कैसे है, जैसे किसी का कहते हैं चंद्रमा कमजोर है, किसी का कहते हैं चंद्रमा बहुत अच्छा है। कैसे पता लगता है उसका? उसका इस तरह से पता लगता है कि जो ये ग्रहों के स्थान हैं, अभी हम आगे बात करेंगे कि कहाँ इनका स्थान है। जो ये ग्रहों के स्थान है वो जितना बड़ा हुआ होगा, ऊर्जा उठा हुआ होगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक बलवान होगी। अब इनके नाम देखिए कैसे अपने वारों के ऊपर है। चंद्रमा, जिस सोम को चंद्रमा भी बोलते हैं ना, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, देखिए वारों के हिसाब से आ रहे हैं हमारे। शनि, शुक्र, शनि और रवि को सूर्य बोला जाता है, सूर्य। तो हो गए हमारे 7 वारों के अनुसार 7 हमारे ग्रह हो गए। तो अगर जो इनका नियत स्थान है वो अच्छे से उभरा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो वो ग्रह अच्छा फल देगा। और अगर उसमें कोई उठाव नहीं है, कोई गड्ढा है, बहुत ऊंचा उठाव नहीं है, टेढ़ा मेढ़ापन है, गांठ है या बेडोल है, तो उसका कोई फल नहीं होगा, बल्कि परिणाम भी जो उसका बुरा और विकृत मतलब अच्छा नहीं होगा। जी, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारे हाथों के अंदर ही हमारे सारे ग्रह हैं। लेकिन अ, देखिए, सबसे पहले होता है कि हम यही चाहते हैं कि हर कोई सुखी रहे, संपन्न रहे। तो ऐसा कौन-सा वाला ग्रह है, ये बता दीजिए कि कहाँ पे कौन से ग्रह को देखकर हम ये जान सकते हैं कि हम सुखी हैं और हम संपन्न हैं हो सकते हैं, या फिर उसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं? देखिए, जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य देखिए ब्रह्मांड में भी आप देखिए सूर्य से जैसा चमकीला कोई ग्रह नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि सभी ग्रह सूर्य से ही रोशनी को प्राप्त करते हैं और फिर चमकते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर सूर्य हमारे हथेलियों में या हमारे चक्रों में भी चमकेगा, तो निश्चित रूप से उसका भाग्य चमकेगा। अब सूर्य का स्थान है कहाँ पर? जो हमारी अनामिका उंगली, अनामिका उंगली मतलब ये जो रिंग फिंगर जिसको बोला जाता है, उसकी जो जड़ के नीचे है, वो यहाँ ये सूर्य का स्थान है। जब ये ऊंचा होता है तो व्यक्ति क्या होता है, उसकी उन्नति की तीव्र इच्छा होती है, वो कला का प्रेमी होता है। तो कला का प्रेमी है तो वो कविता भी लिख सकता है, कविताएं बोल सकता है, चित्रकारी कर सकता है। सौंदर्य और प्रेम, क्योंकि वो कलाकार है ना, तो उसको सौंदर्य अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा लगता है, उसका यश, क्योंकि उसका सूर्य उठा हुआ है तो यश होगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, धर्म में भी रुचि होगी उसकी। और जब उसका इतना होगा तो फिर उसको ज्ञान भी होगा, मतलब विद्या होगी, उसकी प्रतिष्ठाएं होगी, उसको मतलब पैतृक सुख भी मिलेगा, और उसकी जो आत्मिक स्थिति है वो भी उसकी अच्छी होगी। तो इस तरह से जब उसका सूर्य अगर अच्छा है तो उसको मतलब वो चमकेगा एक तरह से। अब इसी तरह से चंद्र का जो हमारा स्थान है वो हमारी कलाई के पास यहाँ होता है, चंद्रमा का स्थान, मतलब ये अंगूठे के इधर ऐसे। तो इससे उसको क्या मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा भी हमारे, देखिए चंद्रमा कितनी रोशनी होती है, हम कहते हैं चांदनी रात, ठीक है। तो इससे उस व्यक्ति को क्या होगा, मातृ सुख, जैसे सूर्य है तो पितृ सुख मतलब पिता का सुख मिलेगा, और अगर चंद्रमा उसका अच्छा है तो क्या होगा, उसे माता का सुख अच्छा मिलेगा, उसकी जो मानसिक विचारधारा है वो बहुत अच्छी होगी, स्त्री का सुख भी उसे प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं ना चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है। तो उसका जो अपना वैवाहिक जीवन होगा वो खुश होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा, और उसको मतलब राजा किसी तरह से प्रसन्नता के विचार मतलब उसमें रहेंगे, वो खुश रहेगा। अब ये जो मंगल है, ये देखिए 2 स्थानों पर मैंने आपको बताया, ये भी मतलब भाग्य में बहुत वृद्धि करता है। इसलिए मैं आपको ये तीनों ग्रह बता रही हूँ कि आपने पूछा कि मतलब कैसे जो कोई भी ग्रह किसी के व्यक्ति के मतलब भाग्य में या भविष्य में कैसे सुख संपत्ति लेकर आता है। तो ये जो मंगल है वो अंगूठे की जड़ में होता है, और ये जो हृदय रेखा है वहां पर मंगल का स्थान होता है, 2 जगह होता है। इसे देखकर पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर कितना बल है, पराक्रम है, और उसे मतलब कितना माँ का सुख मिलेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसके पुत्र और कुटुंबिक कैसे होंगे। इस तरह से उसके भविष्य को मंगल ग्रह से जाना जा सकता है।
तो ये तो हो गए हमारे तीनों ग्रहों के बारे में आपने बताया, इससे हम संपन्न और वो कर सकते हैं। एक सवाल उठता है कि जो ये ग्रह होते हैं और जो हमारे हाथों में है, तो इससे कैसे पता चलेगा कि हम कहते हैं ना कई बार कि बहुत खुश रह के बहुत पैसा, या फिर कई लोग होते हैं कि अगर पैसा है भी है तो भी वो सन्यासी टाइप हो जाते हैं। तो इन दोनों में कैसे फर्क पता चलता है हमारे हाथों से? देखिए, हाथों में ही सारा योग होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि राजयोग, जैसे राजा जनक थे, देखिए मतलब जनक होते हुए भी, राजा होते हुए भी बिल्कुल वो एक ऋषि का जीवन जीते थे। जो राजा भरतरी थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने सन्यास को धारण कर लिया। ठीक है, गौतम बुद्ध थे, राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने सन्यास को धारण कर लिया। अब क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ग्रहों का स्थान था जो इस तरह से था कि उनको भोग विलास में नहीं होकर उनको कहाँ इच्छा हुई? सन्यास धारण करने की इच्छा। अब जिन व्यक्तियों का जो बृहस्पति ग्रह है, वो तर्जनी उंगली होती है जो हमारी इसकी जड़ में होता है, तो उस व्यक्ति को क्या होता है कि क्योंकि बृहस्पति एक हमारी बुद्धि का ग्रह है, तो इससे उसको मान, प्रतिष्ठा, धर्म, स्वाभिमान, उत्साह, ये सब कुछ मिलता है। बड़ा आदमी की उसकी इच्छा रहेगी तो उसकी बुद्धि भी बहुत तेज रहेगी, लेकिन वो उतना ही भोग विलासी भी होगा और न्यायप्रिय भी होगा। लेकिन क्योंकि उसके अंदर इतनी बुद्धि होगी कि उसकी विद्या और विवेक उसके अंदर कितना है, इसका पता लगा सकते हैं कि उसका बृहस्पति कितना है, ऊंचा है, अच्छा है, मजबूत है। जो बुध है, जैसा कि आपने कहा कि कैसे मतलब सन्यास को भी हम पता लगा सकते हैं, तो सन्यास का हम अभी पता लगाएंगे कि ये जो बुध का ग्रह, मैं अभी आपको सारे ग्रहों के स्थान बता दूं, जिससे कि और भी कुछ आपको डिटेल मालूम करनी है तो उसे आप जान सकते हैं। जो हमारी बुध है वो कनिष्का उंगली की जड़ में होती है। इसके द्वारा, क्योंकि बुध है बुद्धि का है, तो इससे व्यापार होगा, शिल्प होगा, आप कोई भी काम करेंगे, विद्या होगी। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हमारा विवेक रहेगा, हमारे पास में बुद्धि रहेगी, तो हमारा सौभाग्य भी रहेगा कि मतलब हम हर जगह सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी जब ये नीचा होगा तो क्या होगा कि विचारों में अस्थिरता रहेगी। ठीक है, उसके मतलब कि उसका जो बोल रहा है उसमें तो वो वजन नहीं रहेगा कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, उसको हम पता नहीं लगा सकते हैं। इसके अंदर अगर ये ऊंचा उठा हुआ है तो उसके अंदर वाक शक्ति होगी। कहते हैं ना, वो अपनी वाणी से सबको मीठा बना लेता है, वाक शक्ति होगी। तो अगर वाक शक्ति है तो उसके विवेक और मित्र बहुत होंगे उसके पास में। तो इस तरह से बुध का जो स्थान है उससे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है, उसके किस तरह के मित्र हैं, या उसके दबा हुआ है तो उसके विचार किस तरह के हैं। अब जो शुक्र ग्रह का स्थान है वो हमारा अंगूठे की जो जड़ है, इससे लेकर मणिबंध तक जो ये स्थान रहता है, ये शुक्र ग्रह का स्थान रहता है। तो इससे क्या होता है कि स्त्री का सुख मिलेगा व्यक्ति को। तो स्त्री का सुख है तो विवाह उसका मतलब बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन निकलेगा, उसे प्रेम रहेगा अपनी पत्नी से, सौंदर्य रहेगा उसके पास में, प्रतिभा, प्रताप, मनोरंजन रहेगी, उसके पास में सवारी रहेगी, क्योंकि ये कहते हैं पशु मतलब सवारी वाहन भी देता है। और आभूषण रहेंगे, मतलब उसके पास में वो धन वैभव रहेगा। और इसी से पता लगा सकता है कि किसी के अंदर काम वासना किस तरह की है। एक तो शुद्ध होती है जो कि उसका अपने मतलब शुद्ध प्रेम होता है, और एक होता है कि कहते हैं व्यक्ति गलत राह पर चला गया। तो इस तरह से शुक्र ग्रह से पता लगता है कि व्यक्ति के अंदर किस तरह की भावनाएं हैं। जो शनि ग्रह का स्थान है वो हमारी जो मध्यमा उंगली की जड़ में होता है। अब देखिए संन्यास कैसे लिया जा सकता है। आपने कहा कि अभी ये भोग विलास की मैंने आपको बातें बताई, जो शनि है वो संन्यास की ओर भी हमें लेकर जाता है। तो कहते हैं अगर शनि सही चल रहा है तो हम कहते हैं ना कि हमारा सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो 7.5 लग गई, ढैया लग गया, शनि की दशा लग गई कहते हैं। तो तब क्या होता है व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति को जिसके हम कहते हैं कि शनि की दशा लग गई है, क्लेश रहेगा, दुख रहेगा, पीड़ा रहेगी, और वो व्यक्ति क्या गलत राह पे चला जाएगा, जैसे जुआ खेलना, व्यसन करना, और वो असफल भी रहने लगेगा। और जब असफल होगा तो उसके अंदर मौन भी आ जाएगा,
वो एकांतवासी हो जाएगा, उदास रहने लगेगा, निराश रहने लग जाएगा। तो जब वो ऐसे रहेगा तो उसके अंदर एक वैराग्य की भावना भी आ सकती है, संन्यास भी ले सकता है और अपने कार्यों को नहीं करने की भावना भी उसके अंदर आ सकती है। तो इस तरह से हम शनि के उससे मालूम कर सकते हैं कि व्यक्ति सन्यासी रहेगा या उसका शनि बहुत अच्छा है तो शनि बहुत कहते हैं रंग से राजा बना देता है। तो इस तरह से भी उसको भोगविलास की भी सभी कुछ मिल सकता है। तो ये शनि ग्रह है जो सन्यास और भोगविलास दोनों ही देने में समर्थ है। जी, तो दोस्तों अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स पे भेज सकते हैं या फिर कोई विचार है वो भी आप लिखकर हमें भेज सकते हैं। और अभी टाइम हो गया है हमारा डेमो सेक्शन का, यानी कि हमारी जो हेल्थ के ऊपर हम काम करते हैं उसका। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए आजकल जो यूथ है उसको अपनी मसल्स को बनाने का बड़ा शौक चढ़ा है कि जिम में जाएंगे हम मसल्स बनाएंगे। लेकिन जब जिम नहीं जी थे तब भी मसल्स बनती थी, तब हमारे क्या योगासनों को काम में लिया जाता था। तो इसलिए हमारे योगासनों को हमेशा प्रेफरेंस दिया गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है कि इसे अपनी लाइफ में हमेशा रखना चाहिए अपने साथ में नियमित। मतलब जैसे हमारा खाना है, सोना है और काम करना है, इसी तरह से योगासन भी हमारी नित्य दिनचर्या में शामिल होने चाहिए, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी, लेकिन ये रहना चाहिए हमारी नित्य की दिनचर्या में। तो इसके लिए कि मांसपेशियों को कैसे मजबूत बना सकें और लचीला बना सकें, उसके लिए सबसे अच्छा आसन है पाशासन। ये एक योग की खास मुद्रा है। अब जिन लोगों के शरीर में, जिन व्यक्तियों के शरीर में लचीलापन नहीं होता है या पर्याप्त खिंचाव नहीं होता है कि कसी हुई मांसपेशियां लगें, तो उनके लिए ये योगासन पाशासन बहुत फायदेमंद करता है। पाशासन के अभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियां मतलब मजबूत दिखती हैं, ऐसे खिंची हुई कसी हुई दिखती हैं। तो जब वो ऐसे होती है तो उनके पोस्चर में भी एक सुधार आता है, पोस्चर भी सुंदर बनता है उनका। कहते हैं ना कितना गठीला शरीर है, मतलब उनका पोस्चर भी अच्छा बनता है। साथ ही साथ इससे पीठ, कंधे, पेट की मांसपेशियां, जांग, पैर, ये सब मतलब जितनी भी हमारी मांसपेशियां हैं, ऐसा नहीं कि अगर हमने इसे हाथों से करें तो हाथों की बनेगी। इससे ओवरऑल हमारी जो मांसपेशियां हैं वो सब इससे मजबूत बनती है। तो जब हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। और जब मानसिक शांति होगी तो हमारी मेमोरी बढ़ती है, वजन घटाने में भी ये मददगार साबित होता है। इस आसन को अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो ये गलत भी जा सकता है, इसलिए परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। जी, तो जब भी आप कोई भी काम करें ऐसा जो मतलब सीखने वाला हो या योगा करते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा किसी के संरक्षण में करें, किसी की देखरेख में करें। गुरु होना बेहद जरूरी है इसमें, और बिना गुरु के ये योग करना गलत है। बीना जी आप आए और इतने अच्छे से जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं जो मिस हो गई है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस और ये जो अभी हम कर रहे हैं उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पर और फेसबुक पर प्राप्त होगा, और उसमें जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल करिए और सीधा बीना जी से बात करिए, और ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।